अगर आईपीएल 2023 में इस जोड़ी को देखने के लिए आप बेताब थे तो ये बेताबी आपको बचाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं और ये मुंबई इंडियंस समेत टीम इंडिया के तमाम प्रशंसकों के लिए निराश करने वाली खबर है। आपके जहन में सवाल होगा कि टीम इंडिया के लिहाज से क्यों, आईपीएल तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है। लेकिन खबर जो आई है बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से वो ये कि न सिर्फ आईपीएल बल्कि WTC, जिसको भारत मानकर हम चल रहे हैं कि एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद क्वालिफाई कर लेगा, वहां से भी जसप्रीत बुमराह को बाहर बैठना पड़ेगा। और फिर जहन में सवाल यह आता है कि आखिर बुमराह की फिटनेस को लेकर हुआ क्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप चल रहा था T20 का, तो वहां खबर आई कि वो खेल सकते हैं, फिर खबर आई कि चोटिल है, फिर खबर आई कि टेस्ट मैच में उतर सकते हैं, दूसरे टेस्ट मैच में आएंगे, वनडे में आ जाएंगे, फिर आया कि आईपीएल आ जाएंगे, शायद पैसा मैटर करता है, बहुत सारे लोग कह रहे थे। लेकिन अब इस खबर का आना कि वो आईपीएल और WTC से बाहर होंगे, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर बुमराह के साथ हैंडलिंग कैसे हो रही है, और एनसीए में जो उनका ध्यान रख रहे हैं, क्या वो वाकई में काबिल लोग हैं, और अगर हैं तो फिर इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन उनको लेकर क्यों क्यों आ रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बुमराह टीम इंडिया के गोट रहे हैं, सबसे शानदार गेंदबाज, उनका पीक हमने देखा है, लेकिन उसके बाद बीते 7 महीनों से जब वो बाहर हैं तो उनका डाउनफॉल हमें दिख रहा है, और उनके भविष्य को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी अब खड़ा हो गया। हालांकि बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो मुंबई इंडियंस को लेकर भी है, क्योंकि पिछले सीजन में बहुत अच्छा वो नहीं कर पाए थे, और तब यह था कि एक टीम बनाई जा रही है जो शायद बेहतर करेगी अगले साल। पिछले साल ही बुमराह ने 14 T20 मैचों में शायद 15 विकेट लिए थे, लेकिन इस बार बुमराह के बाहर होने से गेंदबाजी लाइन जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो है वो कभी भी चोटिल हो सकते हैं, वो खुद चोट से रिकवरी करके आए हैं, ना रिदम अभी उनके पास है, और क्या वो पूरा आईपीएल खेलेंगे ये भी अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जोफ्रा की फिटनेस जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। अगर बुमराह बाहर हो गए, जो कि अब खबर आ चुकी है, तो उसके बाद उनके पास तेज गेंदबाज के नाम पर बहुत ज्यादा गेंदबाज बचते नहीं है जो क्वालिटी गेंदबाज हैं। स्पिन डिपार्टमेंट उनका वैसे भी कमजोर था, और बल्लेबाजी क्रम में भी अगर उनको आप देखेंगे तो सूर्या को हटा के बहुत सारे इनफॉर्म बैट्समैन नहीं। हाँ, कुछ T20 के पावर हिटर हैं, टिम डेविड जैसे, और भी कई नाम हैं, कैमरन ग्रीन को उन्होंने शामिल किया था, लेकिन ऊपर ईशान किशन का फ्लॉप होना और अनुभव की कमी होना इस टीम को परेशान कर सकता है, मुंबई इंडियंस के फैंस को निराश कर सकता है, और आईपीएल में जो उनका एक रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े कर सकता है। क्या इस बार भी वो ऐसा कर पाएंगे? लेकिन बात अगर बुमराह की स्पेसिफिक की जाए तो बीते 7 महीने से वो बाहर है। आखिरी बार वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए मैदान में उतरे थे, उसके बाद पीठ का दर्द, कई सारी चोट उनको लगातार परेशान करती रही, और वो टीम इंडिया से बाहर बैठे रहे। हालांकि कहा गया अब आएंगे, लेकिन अब पिछले साल इंग्लैंड के दौरे पर बुमराह की पीठ में परेशानियां आई थी, जिसके बाद वो एशिया कप से बाहर हो गए थे, और उस एशिया कप से बाहर होने का असर यह रहा कि भारत एशिया कप हारे, क्योंकि भारत गेंदबाजी में बुमराह पर उस टाइम में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। इसके बाद जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल किया गया, जहां पर 2 मैच खेलकर वो बाहर हो गए, वो एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या बीसीसीआई ने वहां पर उनके साथ गलती की। क्योंकि चेतन शर्मा का मुझे वो कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूअर आता है जहां पर उन्होंने कहा कि बुमराह उस हालत में थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में उन्हें खिला दिया था तो शायद वो खड़े नहीं हो पाते, दोबारा लाइफ में गेंदबाजी नहीं कर पाते। तो ऐसे में एक बायलैटरल सीरीज के लिए क्या बुमराह के करियर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए गए, और उसकी वजह से बुमराह को वर्ल्ड कप से बाहर बैठना पड़ा। बॉर्डर गवास्कर सीरीज से वो बाहर बैठे हैं, अब आईपीएल और उसके बाद WTC के फाइनल से बाहर बैठेंगे, ये अपने आप में सवाल है। या फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि पिछली बार जो बायलैटरल सीरीज में उतारने गलती की थी, इस बार बीसीसीआई बुमराह को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो अक्टूबर-नवंबर में इंडिया में होने वाला है, और इस वर्ल्ड कप में भारत के जीतने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि होम कंडीशंस का फायदा भारत उठा सकता है। भारत के सबसे प्रीमियम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, और अगर आईपीएल में वो 80% या 90% फिट होकर जाते हैं और बीसीसीआई उन्हें आईपीएल के लिए रिलीज कर देती है, तो पैसा तो हो सकता है वो छाप ले, लेकिन फिटनेस को लेकर अगर सवाल खड़े हो गए तो फिर बीसीसीआई को लेने के देने पड़ जाएंगे, और इसकी कीमत वर्ल्ड कप ना हो जाए, इस वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें जानबूझ के विषय ने। अब सवाल है WTC से बाहर क्यों? तो आईपीएल का दौरा जो है और WTC ये दोनों बड़े आसपास हैं, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर सीरीज खत्म होगी, आईपीएल और WTC ये सब आसपास के मैचेस हैं, और लिहाजा 2-3 महीने उन्हें और ज्यादा फिट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई ने ये सोचा हो कि अभी रेस्ट देते हैं, और अक्टूबर-नवंबर में जो वर्ल्ड कप है उसके पहले जुलाई के बाद से इन्हें हम उतार देंगे, ताकि ये फिट होते अक्टूबर-नवंबर में कंप्लीटली फिट हो जाए और जसप्रीत बुमराह जो है वो आईपीएल परफॉर्म करे। हालांकि जसप्रीत बुमराह इस बीच में सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए थे, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे थे कि
क्रिकेटर्स जो हमारे हैं वो पैसों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और आईपीएल खेलते वक्त तो फिट हो जाते हैं, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी की बात आती है तो उनकी फिटनेस को लेकर सवाल होते हैं और ये हर साल आईपीएल में होता है। हो सकता है बीसीसीआई ने इससे एक बड़ा सबक लिया हो और जसप्रीत बुमराह को सेव कर लिया हो, लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी का डब्ल्यूटीसी में ना होना क्या भारत को परेशान करेगा, या फिर सिराज और शमी जैसे गेंदबाज जो हैं जिन्होंने बहुत शानदार किया है टेस्ट क्रिकेट में, वो इसको कवर कर लेंगे और जसप्रीत बुमराह की बहुत ज्यादा कमी जो है वो हमें टेस्ट क्रिकेट में कम से कम नहीं खिलेगी। मुझे लगता है कि शायद हाँ, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर में सिराज बुमराह औसम रहे। अब जहां तक बात है मुंबई इंडियंस को लेकर, तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की कमी खलने वाली है, क्योंकि बुमराह उनकी जान है और चाहे ऊपर करा लीजिए नीचे वो हमेशा शानदार रहे। और खास तौर पर जब कई गेंदबाजों को रिलीज कर दिया गया उसके बाद बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला मुंबई इंडियंस पर।